हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। इन्फ्रेंस में अब तक आप लोगों ने, अगर हम सिलेबस की बात करें तो कितना पोर्शन कवर कर लिया पहले हम ये देखते हैं। यूनिट 1 में लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं। प्रॉब्लम्स और एग्जाम्पल की कोई लिमिट नहीं है, कितने भी करवा दिए जाए कम है। एक मेथड ये है जो मिनिमम काई स्क्वायर और मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर, ये हमने अभी छोड़ कर रखे हैं, इसलिए क्योंकि पेपर की डेट पास है तो पहला टारगेट है कोर्स पूरा करना। अगर यूनिट 1 से क्वेश्चंस बनते हैं तो मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटर और मेथड ऑफ मूवमेंट से बनने के ज़्यादा चांसेस हैं। इस वजह से अभी हमने इसको स्पेयर में रख रखा है। लास्ट में जब समय बचेगा तो हम इस टॉपिक को ज़रूर करवाएंगे, ठीक है। यूनिट 2 की अगर बात करें तो यूनिट 2 में सिर्फ पी वैल्यू को छोड़कर बाकी सब कुछ हो चुका है। तो पी वैल्यू भी एक पेज का टॉपिक है, 10 मिनट का है, वो भी हम आपको करवा देंगे। सफिशिएंट स्टैटिस्टिक क्रैमर राव और फाइंडिंग एमवीयू, जो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन होती थी जिससे मिनिमम वेरिएंस अनबायस्ड एस्टिमेटर निकलता था। डेल बाई डेल थीटा लॉग एल इक्वल टू ए थीटा विद इन ब्रैकेट टी माइनस गामा थीटा। इसके बाद हाइपोथेसिस, सिंपल एंड कंपोजिट जाना आपने, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस होती क्या है, टाइप 1 टाइप 2 एरर के बारे में जाना, सिग्निफिकेंस लेवल, पावर टेस्ट, डेफिनीशन ऑफ मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट एंड यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट, इन सब के बारे में जाना। कहीं किसी को अगर कोई डाउट है तो वो अभी आगे और कवर होगा। तो आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट 3। यूनिट 3 का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है एनपी लेमा। इस यूनिट को अगर हम दो हिस्सों में डिवाइड करें तो एक हिस्से में आएगा एनपी लेमा और दूसरे हिस्से में आएगा टेस्ट। एनपी लेमा पूरा एक आधा हिस्सा हो जाएगा और अगला हिस्सा हो जाएगा टी एफ एन काई स्क्वायर डिस्ट्रीब्यूशंस या इन पर बेस्ड टेस्ट। तो हम दोनों को ही अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए कि आगे की क्लासेस में जब आप सेमेस्टर 4, 5, 6 में जाओगे तो इन दोनों का ही यूज़ है, तो इसमें कुछ भी नहीं छूटेगा। फिर हम मूव करेंगे यूनिट 4 पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है एनपी लेमा। सबसे पहले जानेंगे एनपी लेमा होती क्या है, लेकिन उसके पहले एनपी लेमा में यूज़ होने वाले टर्मिनोलॉजी या यूज़ होने वाले फार्मूलों को पहले देखेंगे। तो कल की क्लास में आपने जो कुछ भी पढ़ा उसी को बेस बनाकर हम चल रहे हैं। अगर हम आपसे पूछें व्हाट इज़ द फार्मूला ऑफ टाइप 1 एरर, तो कैसे लिखेंगे बताइए। हाँ बेटा, टाइप 1 एरर मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ Rejecting H0 when H0 is true. ठीक है, ये लाइन इतनी बार बोलो कि याद हो जाए, एकदम दिमाग में बस जाए, ठीक है। अगर हम इसके फॉर्मूले को लिखें इन टर्म्स Yes. ऑफ लाइक्लीहुड या फिर इन टर्म्स ऑफ पीडीएफ तो कैसे लिखेंगे? डू यू हैव एनी आइडिया? कोई बात नहीं, अगर नहीं आया तो धीरे धीरे आ So जाएगा। integration हाँ, इंटीग्रेशन L0 dx. एल नॉट डी एक्स। और इंटीग्रेशन पे रेंज क्या लगाएंगे ये भी तो बताइए। Omega. ओमेगा, क्योंकि एच नॉट है रिजेक्शन रीजन में जा रहा है, तो हम रिजेक्शन रीजन को Yes. क्या नाम देते हैं? ओमेगा। ये हमारा रिजेक्शन रीजन हो गया और ये एक्सेप्टेंस रीजन, ये ओमेगा कॉम्प्लीमेंट से शो होता है। फिर लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है? ज्वाइंट पीडीएफ होता है x1 x2 xn का। तो जब भी कभी वेक्टर x आता है यानी x1 x2 xn साइज का सैंपल आता है तो हम लाइक्लीहुड यूज़ करते हैं पीडीएफ की जगह पर। जब इसमें थीटा की वैल्यू हम थीटा नॉट पुट कर देते हैं तो इसी लाइक्लीहुड फंक्शन को हम क्या नाम देते हैं? एल नॉट। और अगर h1 की वैल्यू थीटा 1 हम इसमें पुट कर दें तो हमारा लाइक्लीहुड फंक्शन बन जाता है L1। ये था लाइक्लीहुड का कॉन्सेप्ट, और अंडर H0 और अंडर H1 हम फंक्शंस को ऐसे लिखते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला क्लियर है। आगे चलकर हम सिर्फ इसका यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन वाले का। तो आपको ध्यान रखना है कि अल्फ़ा की वैल्यू रिजेक्टिंग H0 मीन्स क्रिटिकल रीजन, और ट्रू है H0 तो यहाँ L0 आ जाएगा। नेक्स्ट, अगर हम बीटा की वैल्यू लिखना चाहें तो बीटा क्या होता है? पहले प्रोबेबिलिटी के टर्म में बताइए, फिर फॉर्मूला बताइए, क्योंकि दोनों ही याद होना जरूरी है। बताइए। Probability of accepting H0 when H1 is true. वेरी गुड। अब इसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला क्या होगा? So integration over the range of accepting region L1 dx. वेरी गुड। तो एक्सेप्टिंग रीजन है हमारा ओमेगा कॉम्प्लीमेंट, दैट्स इट।
अब आते हैं पावर पे। वैसे तो पावर को हम 1 माइनस बीटा से लिखते हैं, लेकिन अल्फा से इसका डायरेक्ट कनेक्शन है। अल्फा में बस ट्रू H0 की जगह H1 कर दो तो ये फार्मूला बन जाएगा। ये क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू। when H1 is true. और इसका इंटीग्रेशन वाला फार्मूला क्या बनेगा? ये रिजेक्शन है तो ओमेगा आएगा, ट्रू है H1 तो क्या आएगा? L1 L1 dx। वेरी गुड। dx. तो अब हम बढ़ते हैं एनपी लेमा की तरफ। सबसे पहले तो ये जानते हैं कि एनपी लेमा है क्या। इसका नाम एनपी लेमा इसलिए पड़ा क्योंकि दो लोग थे, E.S. पियर्सन एंड नेमन एंड पियर्सन। तो एक नेमन है और एक पियर्सन है, इन दोनों ने मिलकर इसकी खोज की थी। तो इन्हीं के नाम को सॉर्ट करके इस थ्योरम को या इस लेमा को नाम दिया जाता है एनपी लेमा। अब ये लेमा बताती क्या है? तो पिछली क्लास में आपने क्या पढ़ा? बेस्ट क्रिटिकल रीजन पढ़ा, मोस्ट पावरफुल टेस्ट पढ़ा, यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन पढ़ा और यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट पढ़ा। तो हम थोड़ी सी जानकारी इनके बारे में भी आपको दे देते हैं, फिर एनपी लेमा बताते हैं ये है क्या। बेस्ट क्रिटिकल रीजन को अगर हम डिफाइन करें तो ऐसे बहुत सारे हमारे पास क्रिटिकल रीजन होंगे, ओमेगा 1, ओमेगा 2 डॉट डॉट ओमेगा n। और इन सब का टाइप 1 एरर कितना है? अल्फा। सबका टाइप 1 एरर है अल्फा। अब जब टाइप 1 एरर सबकी अल्फा हो गई तो इनमें से वो क्रिटिकल रीजन बेस्ट कहलाएगा जिसकी पावर क्या हो जाए? क्या हो जाए पावर? मैक्सिमम। Maximum. ठीक है। तो फॉर फिक्स्ड अल्फा इफ वी हैव मैक्सिमम पावर फॉर एनी क्रिटिकल रीजन विच इज नोन एज बेस्ट क्रिटिकल रीजन। अब बेस्ट क्रिटिकल रीजन मान लो हमको कोई मिल गया ओमेगा, तो इस ओमेगा पर हम एक टेस्टिंग करने जा रहे हैं। कौन सी टेस्टिंग? H0 थीटा इक्वल टू थीटा नॉट की, H1 थीटा इक्वल टू थीटा 1 की। जब हम इस ओमेगा पर बेस्ट क्रिटिकल रीजन जो कि बन चुका है पर कोई भी टेस्टिंग करेंगे, सिंपल वर्सेस सिंपल, याद रखना सिंपल वर्सेस सिंपल की टेस्टिंग होनी चाहिए। उस केस में इस टेस्ट का नाम क्या पड़ जाएगा? मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ऐसा किस लिए? क्योंकि जब क्रिटिकल रीजन बेस्ट है तो उसमें कोई भी टेस्ट होगा वो क्या बनेगा? मोस्ट पावरफुल टेस्ट। ओके। Yes. Sir. अब हम आते हैं यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट पे। यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट में सारी चीज़ें वही रहती हैं, बस एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या? मान लो यहाँ पर पहली कंडीशन लग गई थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा नॉट। तो हमने ओमेगा क्रिटिकल रीजन को लिया और कंडीशन लगा दी थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा नॉट, जबकि हमको H0 में दिया था ये थीटा इक्वल टू थीटा नॉट और H1 में दिया था थीटा इक्वल टू थीटा 1। तो कंडीशन में कहा गया कि H1 वाली हाइपोथेसिस H0 वाली से बड़ी है। ये नहीं कहा गया कितनी बड़ी है, तो कितनी भी बड़ी हो जाए, इट मीन्स all the values in alternative hypothesis which are greater than this value theta naught. The critical regions same for all the hypothesis. Okay. If we have a critical region which is same for all the alternative hypothesis which are greater than theta naught, then we called this critical region as uniformly best critical region। जहाँ पे यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है? जब कॉलेज में ड्रेस होती है तो उसको क्या कहते हैं? यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब एक जैसा, सबकी एक जैसी ड्रेस होनी चाहिए, इसीलिए तो उसको यूनिफॉर्म कहते हैं, है ना। और आपने यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन भी तो पढ़ा। यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होता है? सबकी प्रोबेबिलिटी एक जैसी रहती है, चाहे x की वैल्यू 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। तो यूनिफॉर्म बेस्ट क्रिटिकल रीजन इसलिए बना क्योंकि इस केस में थीटा 1 थीटा नॉट से कितना भी बड़ा रहे, क्रिटिकल रीजन हमेशा एक ही रहेगा। तो वी कॉल्ड इट बेस्ट क्रिटिकल रीजन यूनिफॉर्मली। और जब हम इस यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन पर कोई भी टेस्ट इस तरीके का लगाएंगे तो इस सिचुएशन में या फिर दूसरी सिचुएशन हो लेस देन वाली, दोनों में हम अपने टेस्ट को क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। अब जब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको करवाएंगे तो वहाँ ये दिखाएंगे कि कब वो बेस्ट हुआ, कब वो मोस्ट पावरफुल हुआ और कब यूनिफॉर्मली बन गया। ओके। Yes, sir. ठीक है।
एक कंडीशन और आपको जो याद रखनी है वो है यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट की, UMPUT इसको कहते हैं। ये क्या होता है? कोई भी यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट जिसमें पावर बड़ी हो जाए साइज से, यानी 1 माइनस बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, तो हम इसी टेस्ट का नाम बदल कर क्या रख देते हैं? यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। तो क्या अब सारी चीजें आपको क्लियर हो गई? यहां पर हम सिर्फ सर मोस्ट पावरफुल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट है वो बता दीजिए। यूनिफॉर्मली का मतलब है यहाँ पर हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट में क्या कर रहे हैं? थीटा नॉट थीटा वन की कोई कंडीशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं। मोस्ट पावरफुल टेस्ट में जब हम ये कंडीशन अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि होगा कुछ भी, मान लो हमने एच नॉट में कोई वैल्यू ले ली, बताओ आप वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू बोलो, कौन सी लेना चाह रहे हो? 50। न्यूमेरिक वैल्यू कोई बोलो 2। आपने अभी टाइप 1 टाइप 2 एरर कैलकुलेट की हैं, अल्फा और बीटा सब में आपने एच नॉट लिया कि नहीं लिया है? यस सर। तो थीटा की वैल्यू एच नॉट में 2 हो गई और एच वन में हो गई 3। तो अब कंडीशन क्या बन गई कि एच वन इज ग्रेटर देन एच नॉट, बनी कि नहीं बनी? यस सर। तो अब ग्रेटर है तो चाहे 3 रखो, चाहे 4 रखो, चाहे 5 रखो, चाहे 6, अप टू इनफाइनाइट। इन सब के लिए जो क्रिटिकल रीजन होगा वो सेम रहेगा। मान लो हमने क्रिटिकल रीजन निकाल लिया x सच दैट x ग्रेटर आर इक्वल टू 1, तो जितनी भी इस तरह की हाइपोथेसिस बनेंगी सबके लिए हम यही क्रिटिकल रीजन यूज़ करेंगे। तो जब क्रिटिकल रीजन सेम तो सबके लिए एक जैसा हुआ तो इसका नाम क्या पड़ा? यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन। बेस्ट तो ये पहले से था, क्यों? क्योंकि ये उन सब में से चूज किया गया था जिसकी टाइप 1 एरर सेम थी लेकिन पावर मैक्सिमम थी। बेस्ट बना यूनिफॉर्म। अब यूनिफॉर्म क्रिटिकल रीजन पर अगर हम कोई टेस्ट करेंगे तो वो टेस्ट क्या बन जाएगा? यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। जब बेस्ट क्रिटिकल रीजन पे कोई टेस्ट कर रहे थे तो वो क्या बना था? मोस्ट पावरफुल टेस्ट। और जब यूनिफॉर्मली बेस्ट क्रिटिकल रीजन पे कोई टेस्ट करेंगे तो वो क्या बनेगा? यूनिफॉर्मली मोस्ट पावरफुल टेस्ट। बाकी अगर आपके मन में कहीं भी कोई दुविधा रह रही है, कोई डाउट रह रहा है, तो जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन लगवाएंगे तो सब क्लियर हो जाएगा। तो यू शुड वेट फॉर सम टाइम, ओके? यस सर। क्योंकि अभी सिर्फ थ्योरी चल रही है, न्यूमेरिकल वैल्यूज आएंगी तो आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जब हमने सब कुछ जान लिया तब बात करते हैं फिर से एनपी लेमा की। व्हाट इज एनपी लेमा? तो एनपी लेमा एक ऐसी टेक्निक है जिसकी मदद से हम क्या फाइंड आउट करते हैं? बेस्ट क्रिटिकल रीजन। यानी एनपी लेमा प्रोवाइड अस टू फाइंड आउट द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग सिंपल नल हाइपोथेसिस। यानी एच नॉट सिंपल होनी चाहिए वर्सेस सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी कैसी होनी चाहिए? सिंपल। तो अगर आपसे कोई पूछे एक लाइन में व्हाट इज एनपी लेमा, तो आपका आंसर क्या होगा? एनपी लेमा प्रोवाइड अस बेस्ट क्रिटिकल रीजन। जब क्रिटिकल रीजन बेस्ट होगा तो हमको एनपी लेमा एक चीज और प्रोवाइड करेगा, क्या? मोस्ट पावरफुल टेस्ट भी तो देगा। पावरफुल टेस्ट। तो अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। देखिए क्या है डेफिनेशन। दिस लेमा प्रोवाइड अ मोस्ट पावरफुल टेस्ट ऑफ सिंपल नल हाइपोथेसिस अगेंस्ट सिंपल अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। नेमन जे एंड पियर्सन ईएस ने इसको दिया था, और ये हमको किस चीज़ को पाने में मदद करता है कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन। अभी तक आपने जब टाइप 1 एरर टाइप 2 एरर के क्वेश्चन किए तो हर क्वेश्चन में आपको ओमेगा दे दिया जाता था, एक्स सच दैट एक्स लेस देन 5, ऐसे तो दे दिया जाता था। लेकिन ये आया कहाँ से, इसके बारे में कोई बात नहीं की गई। तो एनपी लेमा ये बताता है कि ये आया कहाँ से। ओके, यस सर। तो चलिए एनपी लेमा से हम क्या निकालेंगे? बेस्ट क्रिटिकल रीजन। तो बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकालने का तरीका क्या है? हम एनपी लेमा की कुछ कंडीशंस हैं जो इन्होंने बताई थी उसको अप्लाई करेंगे। जब वो कंडीशंस अप्लाई हो जाएंगी तो हमको ऑटोमेटिक बेस्ट क्रिटिकल रीजन मिल जाएगा। ओके, ठीक है। Yes, अब एनपी लेमा को करने के लिए आपको किन किन बातों को
जान लेना है। पहली चीज़ लाइक्लीहुड क्या होता है, तो आपको पहले से पता है लाइक्लीहुड फंक्शन क्या होता है। अल्फा टाइप 1 एरर क्या होती है, बीटा टाइप 2 एरर क्या होती है, पावर क्या होता है, ये सब आपको पहले से पता है। ठीक, अब एनपी लेमा की कंडीशन क्या है। एनपी लेमा की कंडीशन है इनसाइड ओमेगा। इनसाइड ओमेगा का मतलब क्रिटिकल रीजन के अंदर। इनकी कंडीशन है L1/L0 ग्रेटर आर इक्वल टू के। और एक कंडीशन इनकी है आउटसाइड ओमेगा, L1/L0 लेस देन के। अगर इन दो कंडीशंस को अप्लाई करें हम, तो हमको क्या मिलेगा, बेस्ट क्रिटिकल रीजन। ओके, ठीक है। Yes, sir. अब L1 क्या है, L1 इज द लाइक्लीहुड फंक्शन अंडर H1। हमारे पास हाइपोथेसिस पहले से हैं, हमको ये टेस्टिंग करनी थी और इसके लिए हमको बेस्ट क्रिटिकल रीजन चाहिए था, तो हम एनपी लेमा की इन कंडीशंस को लगाकर फाइंड आउट कर सकते हैं बेस्ट क्रिटिकल रीजन। अब सबसे पहले एनपी लेमा का हम प्रूफ करेंगे। प्रूफ का मतलब ये कि इन कंडीशंस को लगाने के बाद क्रिटिकल रीजन बेस्ट है ये कैसे पता चलेगा। तो क्रिटिकल रीजन बेस्ट है ये कैसे पता चलेगा, जब उसकी साइज हो अल्फा और पावर हो मैक्सिमम। क्लियर। Yes, sir. कोई भी क्रिटिकल रीजन बेस्ट तभी होगा जब उसकी पावर हो मैक्सिमम और साइज हो अल्फा, यानी टाइप 1 एरर अल्फा हो। तो पावर को मैक्सिमम दिखाने के लिए हमको कम से कम दो क्रिटिकल रीजन तो चाहिए ही चाहिए, तभी तो हम मैक्सिमम दिखाएंगे। एक ही होगा तो उसकी जो पावर आएगी वो रहेगी, वो मैक्सिमम है कि नहीं ये कैसे पता करेंगे। तो हम क्या करेंगे, दो क्रिटिकल रीजन ले लेंगे। एक को नाम देंगे ओमेगा, ये एक क्रिटिकल रीजन हुआ। दूसरे को नाम देंगे ओमेगा नॉट, ये हो गया दूसरा क्रिटिकल रीजन। कंडीशन ये है कि ओमेगा और ओमेगा नॉट का जो साइज है यानी टाइप 1 एरर है वो सेम है अल्फा। ओके, Yes, sir. ठीक। अब हम यहीं से ये दिखाएंगे कि किसी एक की पावर दूसरे से ज़्यादा है। ओके, चलो हमको प्रूफ क्या करना है, फाइनली हमको प्रूफ करना है, अगर ओमेगा को बेस्ट क्रिटिकल रीजन दिखाना है तो हमको प्रूफ करना है पावर ऑफ ओमेगा ग्रेटर आर इक्वल टू पावर ऑफ ओमेगा नॉट। ओके, ठीक है। कंडीशंस जो हैं वो अभी हम लिखेंगे सारी। अब पावर ऑफ ओमेगा को हम लिखेंगे कैसे, फॉर्मूला बताओ बेटा इसका। इंटीग्रेशन पावर में याद करो क्या होता था, प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन H1 इज H1 is true. ट्रू। तो रिजेक्टिंग एच नॉट का मतलब ओमेगा हो गया क्योंकि ये रिजेक्शन रीजन है, और H1 ट्रू का मतलब यहाँ H1 हो गया, सॉरी L1, L1. और यहाँ पर dx वेक्टर। सिमिलरली अगर हम ओमेगा नॉट की पावर लिखें तो क्या लिखेंगे, तो क्रिटिकल रीजन यहाँ पर ये है ओमेगा नॉट, तो अब की बार रिजेक्शन रीजन क्या हो गया Omega naught. और ट्रू है H1 तो L1 हो गया dx वेक्टर। यानी अगर हम किसी तरीके से ये प्रूफ कर दें तो ये बात प्रूफ हो जाएगी कि क्रिटिकल रीजन ओमेगा की पावर ओमेगा नॉट से ज़्यादा है। अब इसको करेंगे कैसे, इन कंडीशंस को लेते हुए। क्यों, क्योंकि एनपी लेमा ने यही कंडीशन तो बताई बेस्ट क्रिटिकल रीजन को निकालने के लिए, तो इन्हीं का यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे। ओके, Yes, sir. चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, हम इस वेन डायग्राम में तीन फिगर डिवाइड कर लेंगे। पहले वाले को नाम देंगे ओमेगा डैश, दूसरे वाले यानी बीच वाले को नाम देंगे ओमेगा डबल डैश, और लास्ट वाले को नाम देंगे ओमेगा ट्रिपल डैश। ओके, अब अगर आप फिगर को देखिए तो ओमेगा डैश को ओमेगा डबल डैश पे यूनियन करोगे तो क्या मिल जाएगा, मिलेगा, हाँ है ना। Yes, sir. और अगर हम ओमेगा डबल डैश का यूनियन ओमेगा ट्रिपल डैश से करेंगे तो क्या मिलेगा, ओमेगा नॉट। और अगर हम ओमेगा का ओमेगा नॉट से इंटरसेक्शन करें तो क्या मिलेगा, ओमेगा डबल डैश। एक बात और ध्यान दो, अगर हम ओमेगा डैश का इंटरसेक्शन ओमेगा डबल डैश से करें तो क्या मिलेगा, सोच के बताना। हाँ बेटा,
ओमेगा डैश आपको दिख रहा है, ये वाला रीजन है। यस सर। ओमेगा डबल डैश ये वाला रीजन है। तो इसमें कुछ कॉमन है क्या? वो अलग है, ये अलग है। ये हो ओमेगा डैश और ये ओमेगा डबल डैश। तो इसमें सिर्फ ये आ रहा है जीरो। जीरो। जीरो को नहीं, यहाँ पर फाइव लिखते हैं, ठीक है, सेट के केस में। ओके। यस सर। सिमिलरली ओमेगा डबल डैश इंटरसेक्शन ओमेगा ट्रिपल डैश, इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी? फाइव। फाइव। तो हमने डायग्राम से इतनी चीज़ें लिख ली। ओके। अब हम बढ़ते हैं अपने प्रूफ की तरफ। तो प्रूफ के लिए हमको क्या प्रूफ करना है वो हमने यहाँ लिख रखा है। जो इन्होंने दे रखा है बस हम उसको अप्लाई करते हुए चलते हैं। ओके। यस तो सर। इन्होंने क्या दे रखा है इस पे आपको फोकस करना है। दे रखा है पहली चीज, कंडीशन L1/L0 ग्रेटर आर इक्वल टू के की इनसाइड ओमेगा में। तो हम सबसे पहले लिखेंगे क्या? अल्फा। अल्फा मतलब साइज। तो अल्फा का फॉर्मूला क्या बनेगा? अगर हम अल्फा ओमेगा। को ओमेगा नॉट के लिए लिखें तो रिजेक्टिंग एच नॉट मीन्स ओमेगा, और एच नॉट इज ट्रू तो एल नॉट आएगा और यहाँ पर आएगा डी एक्स वैक्टर। अच्छा, कंडीशन एक ये भी है कि ओमेगा और ओमेगा नॉट का टाइप वन एरर सेम है। टाइप वन एरर सेम रखोगे तभी तो पावर ज़्यादा होने पे कहोगे कि कौन अच्छा है। यस सर। ठीक है। तो टाइप वन एरर को अगर हम सेम रखें तो इसके इक्विवेलेंट एक इक्वेशन और बनेगी। क्या बनेगी? दूसरा क्रिटिकल रीजन ओमेगा नॉट है, इसका भी टाइप वन एरर इसके बराबर आएगा। ओके। यस सर। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं? नो सर। ठीक है। हम अब अप्लाई करेंगे फिगर। फिगर अप्लाई करेंगे तो क्या लिखेंगे? ओमेगा को हम ऐसे लिखेंगे, ओमेगा डैश और यूनियन ओमेगा डबल डैश लिख सकते हैं ना। और इसको क्या Yes, sir. लिखेंगे? इसको लिखेंगे ओमेगा डबल डैश यूनियन ओमेगा ट्रिपल डैश। ध्यान देना, हमने अभी भी बताया कि इंटरसेक्शन फाई है। इंटरसेक्शन फाई होता है तो ओमेगा डैश और ओमेगा डबल डैश क्या हो जाएंगे? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएंगे। और Yes, म्यूचुअली sir. एक्सक्लूसिव के केस में यूनियन को हम किस में ब्रेक करते हैं? यूनियन को म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के केस में किस में ब्रेक करते हैं? प्लस में। अगर हम प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी लिखते हैं तो क्या लिखेंगे? प्रोबेबिलिटी ए प्लस प्रोबेबिलिटी Probability बी of A plus probability of B. और माइनस ए इंटरसेक्शन बी तो फाइव हो गया है। तो इस वजह से Yes. यूनियन के केस में हम यूनियन को एक्सक्लूसिव के केस में यूनियन को प्लस में कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ का यूनियन भी प्लस में आ गया। अब इस साइड आते हैं, जरा इस साइड देखिए क्या आएगा। ओमेगा डबल डैश एल नॉट डी एक्स वैक्टर प्लस ओमेगा ट्रिपल डैश और एल नॉट डी एक्स वैक्टर। कुछ कैंसिल हो रहा है? क्या कैंसिल हो गया? यही तो कैंसिल हुआ। Omega double dash. अब बचा क्या? जो बचा वो एक इक्वेशन है, उसको आगे हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम अपनी स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे? पावर से, क्योंकि हमको ये दिखाना है कि ओमेगा की पावर ओमेगा नॉट से बड़ी है। तो स्टार्टिंग करेंगे सीधे पावर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लिखेंगे पावर ऑफ ओमेगा। तो पावर ऑफ ओमेगा का क्या फार्मूला है? पावर है तो पावर का फार्मूला याद करो मन में, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच वन इज ट्रू। रिजेक्टिंग का मतलब रिजेक्शन रीजन, एच वन ट्रू मतलब एल वन और डी एक्स। L1 DX. कोई दिक्कत तो नहीं? No sir. अब इस पावर को हम डायग्राम के हिसाब से लिखेंगे। डायग्राम में ये है ओमेगा डबल डैश यूनियन ओमेगा ट्रिपल डैश एल वन डी एक्स वैक्टर। अब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्लासेस हैं तो हम इसको फिर से ब्रेक कर लेंगे। इसको लिखेंगे ओमेगा वन एल वन डी एक्स वैक्टर प्लस ओमेगा टू एल वन डी एक्स वैक्टर। ओके, ये बन गई एक इक्वेशन हमारे पास। एक इक्वेशन ये बनी है, इसको वन मान लो और इसको मान लो टू। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, अगर फिगर हम यहाँ पर बनाएं
तो ओमेगा डैश कहाँ पे था, ओमेगा के अंदर, यानी ओमेगा डैश है Yes, sir. इनसाइड ओमेगा। तो हम यूज़ करेंगे इनसाइड की कंडीशन। इनसाइड की कंडीशन क्या थी जो एन पी मैंने बताई, इनसाइड ओमेगा L1 अपॉन एल नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू के। इसी कंडीशन को अगर हम लिखते हैं L1 ग्रेटर आर इक्वल टू के एल नॉट तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और अगर हम बोथ साइड इंटीग्रेशन लगा दें, दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दें, तो इधर आएगा L1 dx। अच्छा, ये इनसाइड ओमेगा है और इनसाइड ओमेगा का कौन सा पॉइंट है, ओमेगा डैश, तो ये ओमेगा डैश के साथ इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, क्योंकि इनसाइड है ना। Yes, sir. अच्छा, ग्रेटर आर इक्वल टू के ओमेगा डैश एल नॉट डी एक्स वैक्टर। अब हम इस वाली वैल्यू को यूज़ करेंगे ऊपर वाली इक्वेशन 2 में। कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, आपको ये दिख रहा है, यहाँ पर ये सेम है, तो इसकी जगह पे ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, Yes, sir. कर सकते हैं। लेकिन जो वैल्यू हम Yes, पुट sir. करने जा रहे हैं वो वैल्यू बड़ी है या छोटी, ये वैल्यू छोटी है ना, जिसकी जगह पे पुट करने जा रहे हैं उससे छोटी है कि नहीं छोटी है, इसकी जगह पे हम Null hypothesis. नहीं बेटा, ये पूरा जो है इसकी वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे, तो इसकी ये वाली वैल्यू जो पुट करने जा रहे हैं वो इस वैल्यू से छोटी है कि बड़ी है, यहाँ पे इक्वलिटी देख के बताइए। अरे हमने लिखा x ग्रेटर आर इक्वल टू 2, तो अगर हम x की जगह पे 2 पुट करेंगे तो 2x से छोटा है कि बड़ा है, बड़ा है। कहाँ बड़ा है बेटा, x बड़ा है, ग्रेटर किसकी तरफ लगा है, सर x बड़ा है, हाँ, और उसकी जो वैल्यू है वो x से छोटी है। तो जब हम कोई छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो ये पूरा हिस्सा छोटा नहीं हो जाएगा। तो अब Yes, जब हम sir. पावर ऑफ ओमेगा लिखेंगे तो यहाँ लेस आर इक्वल टू लगाएंगे, यानी ये हिस्सा छोटा कर देंगे और वैल्यू पुट कर देंगे। क्या वैल्यू पुट करेंगे, के ओमेगा डैश एल नॉट डी एक्स वैक्टर प्लस जो बाकी है ओमेगा डबल डैश L1 dx, वो एज इट इज़ रहेगा। तो हमने इसकी वो वैल्यू पुट कर दी जो इससे छोटी थी, और छोटी वैल्यू पुट करेंगे तो इस साइड का हिस्सा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। Yes, sir. चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हमको एक नई क्वेश्चन मिल गई कि पावर ऑफ ओमेगा जो होगा वो इस वैल्यू से बड़ा होगा, ठीक। अब ऊपर अभी हमने साइज कंडीशन निकाली थी, साइज कंडीशन को यूज़ करते हैं। साइज कंडीशन में क्या निकाला था, जरा ध्यान देना, इक्वेशन 1 यहाँ पे लिखी हुई है, क्या निकाला था, ओमेगा डैश एल नॉट डी एक्स इक्वल टू दिस। तो इसको यूज़ कर लेते हैं इक्वेशन 1 को, तो देखिए क्या होगा, पावर ऑफ ओमेगा ग्रेटर आर इक्वल टू के अपनी जगह पे, इसकी वैल्यू हम यूज़ करेंगे इक्वेशन 1 से। इक्वेशन 1 में इसकी क्या वैल्यू है बताइए, ओमेगा ट्रिपल डैश है L naught dx. डी एक्स। चलो, तो हमने इसकी वैल्यू को यूज़ कर लिया। अब हम एक कंडीशन और लगाने जा रहे हैं, वो है आउटसाइड ओमेगा की। फिगर में आइए, फिगर में यहाँ पे था ओमेगा, यहाँ पे था ओमेगा नॉट, यहाँ था ओमेगा डैश, यहाँ था डबल डैश और यहाँ था ट्रिपल डैश। तो ओमेगा ट्रिपल डैश क्या है, आउटसाइड ओमेगा है। जब ओमेगा ट्रिपल डैश पे हम कंडीशन लेंगे एनपी लेमा की, तो एनपी लेमा की कंडीशन क्या थी, L1 अपॉन एल नॉट लेस देन के। ये ऊपर हम बता चुके हैं, दो कंडीशन बताई थी, एक इनसाइड ओमेगा की वो थी L1 अपॉन एल नॉट ग्रेटर आर इक्वल टू के, और दूसरी थी आउटसाइड ओमेगा की L1 अपॉन एल नॉट लेस देन के। ओके, Yes, sir. तो अगर हम आउटसाइड ओमेगा यानी ओमेगा ट्रिपल डैश के लिए इस कंडीशन को लगाते हैं तो आउटसाइड तो होने की ओमेगा वजह, कितना एरिया है, हाँ बेटा, ओमेगा कितना एरिया, मतलब पता कैसे चल रहा है कि आउटसाइड है कि इनसाइड है। यहाँ पे सिंबल से पता चल रहा है। अभी जब हमको क्रिटिकल रीजन मिलेगा ना, तब न्यूमेरिक वैल्यू के हिसाब से हम जान जाएंगे। अभी यहाँ पर एक इंटरसेक्शन हो सकता है, तो पॉसिबिलिटी सारी यहाँ है। कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ इधर होंगी, कुछ चीज़ें होंगी जो सिर्फ इधर होंगी, तो कुछ ना कुछ हिस्सा तो उधर होगा ही ना। हम मान के चल रहे हैं कि जो बाहर वाला हिस्सा Yes, उसका sir. नाम ओमेगा ट्रिपल डैश है। ओके,
ये सपोज किया गया है कि जो भी बाहर होगा वो ट्रिपल डैश माना जाएगा। यहाँ सिंबल में चल रहा सब कुछ। इस कंडीशन को अगर हम लिखें तो क्या लिखेंगे, L1 लेस देन L0 के। अब चूंकि हम आउटसाइड ओमेगा की कंडीशन लगाए हैं तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आउटसाइड वाले पे करेंगे, ओमेगा ट्रिपल डैश पे। के को बाहर कर लो और यहाँ पे dx। तो एक इक्वेशन हमारी आउटसाइड के लिए बनी। हम डबल डैश क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि डबल डैश इंटरसेक्शन में है, इसमें भी है और इसमें भी है। आउटसाइड के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा, ओमेगा ट्रिपल डैश ही लेना पड़ेगा। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको कहाँ पे यूज करेंगे, वापस से यहाँ पर। कैसे यूज करेंगे, आपको दिख रहा है के L0 dx ट्रिपल डैश, यहाँ पे मिला और यहाँ भी मिला। अब इसकी हम कौन सी वैल्यू पुट करेंगे, ये वाली। अब ये वैल्यू पुट करने के लिए एक कंडीशन है कि इधर का हिस्सा छोटा है, तो हम यहाँ पर इससे छोटी वैल्यू पुट कर सकते हैं, इससे बड़ी नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि इससे बड़ी पुट करने पर इनइक्वालिटी पे फर्क पड़ जाएगा। मान लो इसकी वैल्यू इतनी बड़ी हो जाए कि इधर वाला छोटा हो जाए, लेकिन जब इससे छोटा पुट करेंगे तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। तो हम जो वैल्यू पुट करने जा रहे हैं पावर ऑफ ओमेगा में, वो भी इससे छोटी है। और ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है ओमेगा ट्रिपल डैश L1 dx, ओमेगा ट्रिपल डैश L1 dx। और पहले से क्या था, ओमेगा डबल डैश L1 dx। अब इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो कंबाइन करते ही क्या मिल जाएगा हमें, ओमेगा डबल डैश यूनियन ओमेगा ट्रिपल डैश L1 dx। कोई दिक्कत? नो सर। और अब जरा ध्यान दो, ओमेगा डबल डैश और ओमेगा ट्रिपल डैश मिलके क्या बनाते हैं, ओमेगा नॉट। यस सर। और अब बताओ ये फार्मूले में क्या लिखा है, ये पावर है कि साइज है, क्या है? देखो इसमें L1 है, इसका मतलब ट्रू क्या है, H1। और रिजेक्टिंग H0 कहाँ पे जाएगा, ओमेगा नॉट में। यानी वेक्टर x कहाँ बिलोंग करेगा, ओमेगा नॉट में। तो रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू, इसको क्या कहते हैं, पावर। पावर। लेकिन यहाँ पर रीजन क्या है, ओमेगा या ओमेगा नॉट? ओमेगा नॉट है, ये ओमेगा देखो। नॉट। तो ये किसकी पावर है, पावर ऑफ ओमेगा नॉट। पावर ऑफ ओमेगा नॉट। तो हमने NP लेमा की कंडीशन लगाई, L1 अपॉन L0 ग्रेटर आर इक्वल टू के इनसाइड ओमेगा में। फिर लगाया L1 अपॉन L0 लेस देन के आउटसाइड ओमेगा में। और एक कंडीशन लगाई, दोनों का साइज, ओमेगा का और ओमेगा नॉट का साइज सेम। इन तीन कंडीशन से हमने क्या प्रूव कर दिया कि ओमेगा की पावर ओमेगा नॉट से क्या है, बड़ी। बड़ी है। यानी कि जब भी हमको निकालना होगा क्रिटिकल रीजन तो हम NP लेमा की इन कंडीशन को यूज करेंगे, क्योंकि इन कंडीशन से आया हुआ क्रिटिकल रीजन कैसा है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन। क्यों बेस्ट है, क्योंकि उसकी पावर किसी दूसरे से ज़्यादा आई, बड़ी है ना। तो ये Yes. था NP लेमा का ओवरऑल कॉन्सेप्ट। और ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है प्रूफ, एग्ज़ाम में इसका प्रूफ आता है। आप इसके प्रूफ को 2-3 बार देखिए, रिकॉर्डेड लेक्चर देखिए, कहीं पर कोई दिक्कत आएगी तो आप मुझे बताइए, हम फिर से इसको करवाएंगे, ठीक है। अब Yes, हम sir. PDF में आगे बढ़ते हैं। आज हम NP लेमा के क्वेश्चन आपको नहीं करवाएंगे, वो अगले टर्न का टॉपिक है। आज हमने प्रूफ करवा दिया है। प्रूफ आपको तब और अच्छा समझ में आएगा जब आप क्वेश्चंस करेंगे, तो आपको दिखेगा कि NP लेमा कैसे हमारे पास हमको बेस्ट क्रिटिकल रीजन प्रोवाइड कराता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, रिमार्क पे आते हैं। रिमार्क में इस ओमेगा के बारे में कुछ बातें हैं। ये जो ओमेगा आया इज द बेस्ट क्रिटिकल रीजन फॉर टेस्टिंग सिंपल वर्सेस सिंपल। ये बात याद रखना, NP लेमा कब अप्लाई करते हैं, जब नल हाइपोथेसिस भी सिंपल हो और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस भी सिंपल हो। रिमार्क नंबर 1, NP लेमा प्रोवाइड्स अस अ मेथड ऑफ कंस्ट्रक्टिंग बेस्ट क्रिटिकल रीजन। ये बात सही है, NP लेमा हमको क्या प्रोवाइड कराता है, बेस्ट क्रिटिकल रीजन ऑफ साइज अल्फा। और उसकी साइज अल्फा यानी टाइप 1 एरर हम पहले से फिक्स करके रखते हैं। सेकेंड, द 2 टाइप्स ऑफ एरर आर इनएविटेबल इन एनी टेस्ट ऑफ स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस। रिमार्क नंबर 2 ये कहता है कि किसी भी टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में दोनों तरीके की जो एरर हैं वो कंपलसरी हैं, उनको हटाया नहीं जा सकता, ख़त्म नहीं किया जा सकता, कम किया जा सकता है।
तीसरा पॉइंट है वी फिक्स अल्फा एंड चूज क्रिटिकल रीजन विच मिनिमाइज बीटा। हम अल्फा को फिक्स करके उस क्रिटिकल रीजन को लेते हैं जिसका बीटा मिनिमम हो, क्योंकि बीटा मिनिमम होगा तो पावर ऑटोमेटिक क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। चौथा रिमार्क क्या है, द हाइपोथेसिस आर स्टेटेड सो दैट टाइप 1 एरर आर मोर सीरियस। हाइपोथेसिस में ये बात पता चली हमको कि टाइप 1 एरर ज़्यादा सीरियस है एंड हेंस वी वांट टू बी सर्टेन दैट इट इज स्मॉल। इसीलिए हम टाइप 1 एरर को कम से कम रखना चाहते हैं, 5% या फिर 1% पे। नेक्स्ट पॉइंट है अनबायस टेस्ट। तो इसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं, जब पावर ऑफ टेस्ट क्रिटिकल रीजन के साइज से यानी अल्फा से बड़ा हो जाए तो टेस्ट क्या बन जाता है, अनबायस टेस्ट। इसकी डेफिनेशन देख लेना, इसमें कुछ नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सो दैट मोस्ट पावरफुल टेस्ट आर नेसेसरली अनबायस्ड। ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है कि जब भी हम कभी टेस्ट को मोस्ट पावरफुल बना लेंगे यानी बेस्ट क्रिटिकल रीजन ढूंढ लेंगे, तो उसका टाइप 1 एरर और टाइप 2 एरर कैलकुलेट करो, पावर कैलकुलेट करो, हमेशा पावर है साइज से बड़ी रहेगी। यानी जब भी कभी एनपी लेमा के थ्रू हम मोस्ट पावरफुल टेस्ट बनाएंगे तो वो हमेशा हमेशा अनबायस्ड होगा। ओके ओके यस सर। तो ये बात प्रूफ कैसे की जाए कि मोस्ट पावरफुल टेस्ट आर नेसेसरली अनबायस्ड। तो आपके यूनिट का ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि सो दैट मोस्ट पावरफुल टेस्ट आर नेसेसरली अनबायस्ड। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे इसको, है ना। तो सबसे पहले हम एक क्रिटिकल रीजन ले लेते हैं ओमेगा, और इस क्रिटिकल रीजन को हम मान लेते हैं कि बेस्ट क्रिटिकल रीजन है ऑफ साइज अल्फा, यानी ये हमको पहले से दिया हुआ है। और हमको इस क्रिटिकल रीजन पर जो भी टेस्ट करेंगे वो सारे क्या होंगे, मोस्ट पावरफुल टेस्ट होंगे। जो हम टेस्ट करने जा रहे हैं उसमें हम ये करेंगे H0 थीटा इक्वल टू थीटा नॉट, H1 थीटा इक्वल टू थीटा 1, ये टेस्टिंग हम करने जा रहे हैं। अब एनपी लेमा की कंडीशन क्या थी, क्योंकि इसको बेस्ट क्रिटिकल रीजन कहा गया है, इसका मतलब आया कैसे होगा, एनपी लेमा से ही तो आया होगा। तो एनपी लेमा की कंडीशन क्या थी कि इनसाइड ओमेगा L1 अपॉन L0 ग्रेटर आर इक्वल टू के। यहाँ से हम लिख सकते हैं L1 ग्रेटर देन के L0। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 1। और अगर बात करें आउटसाइड ओमेगा की यानी क्रिटिकल रीजन के बाहर की, तो क्रिटिकल रीजन के बाहर की कंडीशन L1 अपॉन L0 लेस देन के, या फिर यहाँ से हम लिख सकते हैं L1 लेस देन L0 के। ये बन गई क्वेश्चन नंबर 2। ओके चलो Yes, sir. आगे बढ़ते हैं। वेयर के इज द कांस्टेंट टू बी डिटरमाइंड बाय साइज कंडीशन। जहाँ पे के क्या है, के एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम साइज कंडीशन से डिटरमाइन करेंगे। कैसे, वो बाद में देखेंगे। हमको जब अल्फा की वैल्यू दे दी जाएगी 5% या फिर 1%, तो हम इस के की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। वो आपको करवाना भी है, क्वेश्चंस में आएगा ऑटोमेटिक। तो अभी के लिए के एक साइज कंडीशन, के एक ऐसा कांस्टेंट है जिसको हम अल्फा की मदद से निकालते हैं। अब बढ़ते हैं आगे। अगर हम इक्वेशन 1 को देखें तो ये था इनसाइड ओमेगा। इनसाइड ओमेगा को हम सिंपली कैसे लिखते हैं, ओमेगा से, और इस पे हम इनसाइड ओमेगा की रेंज पे इंटीग्रेशन लगा देते हैं। तो आएगा L1 dx ग्रेटर आर इक्वल टू के, और यहाँ पर आएगा ओमेगा L0 dx। इनसाइड ओमेगा था तो हमने दोनों तरफ ओमेगा पे इसको क्या कर दिया, इंटीग्रेट कर दिया। अब बताओ ये किसका फार्मूला बना, सोच के बताना, क्योंकि यही मेन है, इसमें आपको फार्मूले पकड़ में आने चाहिए। यहाँ पे क्रिटिकल रीजन है यानी रिजेक्टिंग H0 होगा, और H1 ट्रू है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग H0 व्हेन H1 इज ट्रू इज अल्फा। नहीं बेटा, अल्फा होता है रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू। यहाँ पे ट्रू क्या है, L1 है, तो क्या ट्रू है, H1 पावर। पावर धीरे धीरे आ जाएगा, ठीक है, अभी नया नया पढ़ा इस वजह से दिक्कत है। तो पावर को हम सिंपली 1 माइनस बीटा से ही तो लिखते हैं। यस सर। अच्छा इधर बताओ ये क्या है, यहाँ पे आपको दिख रहा है ओमेगा क्रिटिकल रीजन है, और ट्रू क्या है, H0। ये क्या बनेगा, रिजेक्टिंग H0 व्हेन H0 इज ट्रू, अल्फा। अल्फा।
तो हमको एक कंडीशन कहाँ से मिल गई, इनसाइड ओमेगा से। ओके, अब बढ़ते Yes, हैं sir. एनपी लेमा की सेकंड कंडीशन पे। इसको एक इक्वेशन मान लो 3। सेकंड कंडीशन क्या थी, आउटसाइड ओमेगा की थी L1 लेस देन L0 के। तो आउटसाइड ओमेगा को हम ओमेगा कॉम्प्लीमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। आउटसाइड ओमेगा का मतलब एक्सेप्टेंस रीजन। तो जो आउटसाइड ओमेगा है उसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, तो रेंज क्या लेंगे इसके। हाँ बेटा, हाँ बेटा, कुछ कहा आपने? सर एक बार फिर से बता दीजिए। ये वाला समझ में नहीं आया? ये तो आ गया सर। अब हम आउटसाइड ओमेगा ले रहे हैं, तो आउटसाइड ओमेगा की कंडीशन क्या है, एनपी लेमा के थ्रू, यही तो है। देखो ये है ओमेगा और इसके बाहर के हिस्से को हम कह रहे हैं आउटसाइड ओमेगा। तो पूरा रीजन दो ही पार्ट में तो डिवाइड होता है, एक होता है रीजन ऑफ रिजेक्शन और एक होता है रीजन ऑफ एक्सेप्टेंस। तो अगर ये रीजन ऑफ रिजेक्शन हो गया, इनसाइड ओमेगा हो गया, तो बाहर वाला क्या हो जाएगा, इसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, यानी आउटसाइड ओमेगा। Yes, sir. बस यही है। तो आउटसाइड ओमेगा पे हम उसकी रेंज लेंगे, किसकी, ओमेगा कॉम्प्लीमेंट की। यहाँ भी वही कर लेंगे, के कांस्टेंट है, के को बाहर कर लो, तो यहाँ पर आएगा के ओमेगा कॉम्प्लीमेंट L0 dx। ओके, अब अगर हम ओमेगा कॉम्प्लीमेंट को लिखना चाहें इन टर्म्स ऑफ ओमेगा तो कैसे लिखेंगे, 1 माइनस ही तो करेंगे, बोलो। Yes, sir. और इधर भी क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे, 1 माइनस ओमेगा L0 dx वेक्टर। ये 1 थोड़ा बड़ा हो गया है, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करके देखते हैं ये बन क्या रहा है। तो आपको दिख रहा होगा कि ये बना के और ये बना 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, अब ये भी ऊपर लिखा हमने, Alpha. अल्फा। और इस तरफ क्या बन गया, ये क्या है, यहाँ पे Power. H12 है पावर, तो इसको क्या लिखेंगे, 1 माइनस बीटा, है ना। Yes, अच्छा, sir. अब इसमें हम ये देख लेते हैं कि कौन छोटा है और कौन बड़ा है। ऊपर की इक्वेशन में ग्रेटर आर इक्वल टू लगा हुआ है, यहाँ भी यही कर लेते हैं, यानी के 1 माइनस अल्फ़ा को हम इस तरफ लिखेंगे ताकि यहाँ ग्रेटर आ जाए, और इधर लिखेंगे 1 माइनस बीटा। ओके, तो 1 Yes, sir. माइनस बीटा को अगर हम फिर से सॉल्व करें तो ये बीटा बन जाएगा और ये बनेगा के 1 माइनस अल्फ़ा। अब ये क्वेश्चन 3 हो गई और ये हो गई क्वेश्चन नंबर 4। हम इक्वेशन 3 एंड 4 को करेंगे मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो कंडीशन सेम है, इधर भी ग्रेटर है इधर भी ग्रेटर है, तो इधर वाले इधर मल्टीप्लाई होंगे और इधर वाले इधर हो जाएंगे। तो के अल्फ़ा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, के अल्फ़ा बीटा, और इधर मल्टीप्लाई होगा क्या, के 1 माइनस अल्फ़ा बाई 1 माइनस बीटा। इस इक्वेशन को ज़रा सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो आपको दिख रहा है के से के तो कैंसिल हो गया। इक्वल टू लगा है। बेटा लेस देन आर इक्वल टू होता है कंटिन्यूस केस में, यहाँ भी चाहो तो लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि डिस्क्रीट नहीं है तो इक्वालिटी का फ़र्क नहीं पड़ता है। ओके, Yes, sir. ठीक है। अब इसको ज़रा मल्टीप्लाई करो, 1 माइनस अल्फ़ा माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा ग्रेटर आर इक्वल टू, इधर भी है अल्फ़ा एंड बीटा, ये दोनों भी कैंसिल हो गए। अब क्या करो, अल्फ़ा को उस साइड शिफ्ट कर दो, तो अल्फ़ा इधर आया, इधर क्या बचा 1 माइनस बीटा। अब 1 माइनस बीटा को किस नाम से जाना जाता है, पावर, Power. और अल्फ़ा को किस नाम से जाना जाता है, साइज ऑफ क्रिटिकल रीजन। तो देखो पावर साइज से ज़्यादा हुआ। हम Yes, लोगों sir. ने मोस्ट पावरफुल टेस्ट की कंडीशन अप्लाई की थी, कौन सी वाली, L1 अपॉन L0 ग्रेटर देन के की और L1 अपॉन L0 लेस देन के की। तो जब एनपी लेमा की इन कंडीशंस को अप्लाई किया तो रिजल्ट में हमें मिला कि पावर हमेशा साइज से बड़ा होगा। ओके, तो एनपी लेमा हमेशा जो भी टेस्ट देगा वो सब कैसे होंगे, इस कंडीशन से क्या बताओगे, टेस्ट कैसे हैं, Unbiased. अनबायस्ड। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट तो पहले से ही थे, अब हो गए अनबायस्ड, तो इसका नाम पड़ गया मोस्ट पावरफुल अनबायस्ड टेस्ट। ठीक है, Yes, sir. तो उम्मीद है ये आपको समझ में अच्छे से आया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं,
थोड़ा सा और करवाएंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं, है ना, क्योंकि आज आप इसको दोबारा रिवाइज भी कर लेना ताकि क्लियर हो जाए। तो मोस्ट पावरफुल टेस्ट आर नेसेसरी अनबायस, ये आपके वाइबा का एक क्वेश्चन भी बनेगा। यहाँ पर स्टैटिस्टिकल हाइपोथेसिस क्या है इसके बारे में बताया गया है, पढ़ लेना, इसमें कुछ ऐसा नहीं है जो हम आपको ना समझाए हों। अनबायस टेस्ट और अनबायस क्रिटिकल रीजन क्या है, वही पावर इज ग्रेटर देन साइज। अब आएंगे न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन नॉर्मल का है, इसमें हम टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के साथ बेस्ट क्रिटिकल रीजन फाइंड आउट करेंगे। बेस्ट क्रिटिकल रीजन में जो के आता है L1/L0 ग्रेटर देन के, उस के को साइज कंडीशन से निकाल के दिखाएंगे। ये सारी चीज़ें आपको अगली क्लास में मिलेंगी, ठीक है। यस फिर सर। हम नॉर्मल में सिग्मा स्क्वायर की टेस्टिंग करेंगे, सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू है क्या, तो उससे हम कैसे टेस्ट ऑब्टेन करेंगे, कैसे बेस्ट क्रिटिकल रीजन निकलेगा। तो जब एनपी लेमा को हम अप्लाई करके ये सब करके आपको दिखाएंगे तब क्लियरिटी और हो जाएगी, ठीक है। तो आपकी नॉलेज के लिए एनपी लेमा मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, अब से लेकर जब तक आप स्टैट्स पढ़ेंगे तब तक, और इस यूनिट में जितना कुछ है वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट केवल स्टैट्स वाले बच्चे ही नहीं, जो अदर फील्ड के हैं उनको भी पढ़ने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जब भी वो कोई सर्वे करते हैं, कोई पीएचडी में रिसर्च करते हैं, तो अपनी फाइंडिंग को टेस्ट करने के लिए वो क्या करेंगे, हाइपोथेसिस लगाएंगे, टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस। और टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस अगर लगाते हैं तो उनको एनपी लेमा, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये सब पढ़ने पड़ते हैं। तो सोचो ये ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो स्टैट्स वालों के लिए नहीं बल्कि कोई भी फील्ड का हो, चाहे वो फिजिक्स से हो, केमिस्ट्री से हो, सोशोलॉजी से हो, साइकोलॉजी से हो, सबको ये पढ़ने ही पड़ते हैं। जब टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई स्क्वायर के क्वेश्चंस होंगे तब आपको आइडिया लगेगा कि ये कितने जनरल्स हैं। ओके, तो चलो हम उम्मीद करते हैं कि आज की क्लास में जो भी हमने बताया वो यूनिट का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, आप इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के तैयार करिए इस लेक्चर को दोबारा देखकर। आज की क्लास यहीं तक, थैंक यू, जय हिंद।